बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिशों पर उनके पूर्व सहयोगी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जमकर तंज कसा है। पीके ने उनकी तुलना आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से करते हुए बताया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उनके ऐसे ही प्रयासों का अंजाम क्या हुआ था। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम एक उदाहरण देते हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो उसी भूमिका में थे जिस भूमिका में आने का नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस समय जन सुराज यात्रा के तहत पूरा बिहार घूम रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू से तुलना कर दी। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 गो एमएलए है, लंगड़ी सरकार है। वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर एक सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा। 2019 में भी। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के तो 42 एमएलए हैं, लंगड़ी सरकार है। चंद्रबाबू तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल और पूरे देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3 और 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए नीतीश को सियासी आईना दिखा दिया। पीके ने कहा कि मैंने वही कहा कि अपना ठिकाना है नहीं। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश से पार्टियों को एकत्र कर रहा है। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार सोमवार को अपने डिप्टी तेजस्वी यादव को लेकर पहले कोलकाता गए और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से इस संबंध में मुलाकात की थी। फिर वो लखनऊ जाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। अब प्रशांत किशोर का कहना है कि हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां बंगाल में। उन्होंने कहा कि क्या ममता कांग्रेस के लिए बंगाल में सीट छोड़ने को तैयार हो गई हैं, या वो लालू और नीतीश को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या टीएमसी को बिहार में एक सीट भी देंगी वो। ममता और अखिलेश से मुलाकात से पहले नीतीश अपने इसी अभियान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। राहुल की आपराधिक मानहानि मामले में अयोग्यता के बाद से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद तेज कर दी गई है। इससे पहले सभी विपक्षी दलों से भविष्य की रणनीति तय करने के लिए नीतीश ने बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं देश के हित में कार्य करूंगा। और भी लोग होंगे और हम लोग बैठेंगे और फैसला करेंगे। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि भारत के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जो लोग सत्ता में हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए प्रचार कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।